हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 हमने कर लिया था। पार्ट 1 में लगभग 15 क्वेश्चन कराए थे। इसके आगे की प्रैक्टिस का पार्ट 2 वीडियो ये है। मॉडर्न इंडिया एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है। हमारा टारगेट यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स, इसके अलावा यूपीएसआई और अन्य एग्जाम जहाँ मॉडर्न इंडिया के अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 से हमको शुरू करना है, जो कि पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 15 तक कर लिया था हमने, आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करना हमको। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जैसा कि हमने देखा था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन यानी कि HRA की स्थापना 1924 के अंदर कानपुर में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन बंद हो गया था, लोग निराश हो गए थे और इसी निराशा में वो कानपुर में एकत्रित होते हैं और इसकी स्थापना की जाती है। और इस स्थापना के बाद अध्यक्ष बनाया जाता है सचिंद्र नाथ सान्याल को। इसके अलावा जो मेंबर्स थे इसमें हमने देखा था राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद इसके मेंबर बनाए गए थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन HRA का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि नाम आपको देख के पता चल रहा होगा कि सारे लोग भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल HRA के मेंबर थे और शिव वर्मा जो थे वो इसके मेंबर नहीं थे। शिव वर्मा जो इसके मेंबर नहीं थे, इसके अलावा बाकी सभी लोग इसके मेंबर थे। अब शिव वर्मा थे कौन? तो इनके बारे में बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ कि जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था, आपको पता है लाहौर षड्यंत्र बाद में होता है, तो लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण शिव वर्मा को आजीवन कारावास दिया गया था। ठीक है, तो शिव वर्मा लाहौर षड्यंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ये स्टेटमेंट किसका है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इनका ये स्टेटमेंट है। इनके बारे में बाकी बैकग्राउंड ये है कि काकोरी षड्यंत्र के बाद जो कि 1925 में हुई थी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल की मौत की सज़ा की फरमान आता है। उन्हें जेल के दौरान उनको दूध पेश किया जाता है और उन्होंने दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा जब मैं केवल अपनी माँ का दूध ही लूँगा। फांसी पे चढ़ने से ठीक पहले उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, क्योंकि वे कुशल कवि थे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने लिखा था सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है? ये कविता किसकी है? तो ये भी राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ठीक है, 1901 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देशभक्ति कविता बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी। माफ़ कीजिएगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी है। मतलब ये कविता किसकी है ये कहा गया है। तो ये कविता बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1901 में इनका जन्म हुआ था पटना में। ठीक है, इनका मूल नाम था सैयद साहब मोहम्मद हसन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाने की सजा दी थी या फांसी पर चढ़ा दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इन ऑप्शंस में जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने 1924 में HRA की स्थापना की थी, जैसा कि हमने पहले ही देखा। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास सहारनपुर से निकट काकोरी नामक स्थान पर सरकारी खजाने को लूटा था इन्होंने। इस घटना के दौरान 29 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए इन सभी में से किसको कहाँ पे फांसी दी गई। मैचिंग पे क्वेश्चन आता है। रोशन सिंह को फांसी कहाँ हुई, अशफाक उल्लाह खां को फांसी कहाँ हुई, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ की दी गई थी? ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में इलाहाबाद के नैनी जेल में दी गई थी, अशफाक उल्लाह खां को फांसी फैज़ाबाद में दी गई है और राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल का आपको बताना है। आइए आगे चलते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो हमने देखा कि ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक है, अब इसका नाम बदल के काकोरी षड्यंत्र का नाम बदल के उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल आपके सामने है।
निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद इसमें हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस केस से अपने आप को बचा लिया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल हैं। मास्टर सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्टर सूर्यसेन का संबंध बाकी घटना जो ढाका की घटना थी, ढाका में इन्होंने आर्मरी मतलब कि शस्त्रागार को लूटा था। ठीक है, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था, मास्टर दा के नाम से। आइए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे? काकोरी कांड मुकदमे के सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला, JN मुल्ला। तो ये आपको याद रखना है, सीधे फैक्ट है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था? ठीक है, तो मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, MA अंसारी, ये सभी लोग, और नलिनी गुप्ता। इन चारों ऑप्शन में से जो आपके करेक्ट आंसर है वो MA अंसारी है। MN रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, SA डांगे, M सिंगारवेलू, RL जैसे अन्य महत्वपूर्ण लोग कानपुर षड्यंत्र से संबंधित हैं, कानपुर षड्यंत्र के से संबंधित हैं, लेकिन MA अंसारी का संबंध कानपुर षड्यंत्र से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये किसकी कविता है? तो ये वाजिद अली शाह की कविता है। यह मुहावरा अवध के अंतिम शासक वाजिद अली शाह ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में रहने के दौरान और मृत्यु दंड का सामना करते हुए इस कविता को गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA गठित की गई किसके द्वारा? HSRA का गठन हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, तो C पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब स्थापना हुई थी? तो 1928 के अंदर। कहाँ हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला, नई दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला के अंदर इसका स्थापना हुई थी सितंबर 1928 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, उनके साथ और कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? HSRA की। तो हमने देखा कि HSRA की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुई है, सितंबर मंथ में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से इनमें से कौन हैं? ठीक है, तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, BR अम्बेडकर, ये तो है ही नहीं है, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 1997 BPSC में पूछा गया, 42nd BPSC में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संस्थापक हैं यतीन्द्रनाथ अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष। इंग्लिश में कहें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे शहीद किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। अंत में जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को शहीद कर लिया था, मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा शहीद हुए थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, ये ओरिजिनल नारा है मौलवी हसरत मोहानी का। ठीक है, इसे भगत सिंह ने उपयोग किया था और उनके बाद ये प्रसिद्ध हो गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? BPSC ने पूछा 2018 के अंदर। तो इस समय भगत सिंह की जो एज थी वो 21 साल से थोड़ी ज़्यादा थी। B पार्ट, ये BPSC वाले स्पेशली इसको याद रख सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? तो उन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है, 23 मार्च
1931 को फांसी दी गई। और कब बम फेंका था, तो अगर ये डेट पूछ रहे हैं तो यही पूछ सकते हो, तो आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1929 को, 1929 को। सुखदेव, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का स्मारक बनाया गया है फिरोजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के कांड में बटुकेश्वर दत्त इस चीज़ से बाहर थे, उनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। ठीक है, फांसी की सजा देने वालों में से मतलब किन्हें किन्हें मिली थी, तो भगत सिंह शामिल थे, राजगुरु थे, इसके अलावा सुखदेव शामिल थे। बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल भेजा गया था, जो कि अंडमान में पड़ती है, सेलुलर जेल अंडमान। ठीक है दोस्तों, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या था? तो अशफाक उल्लाह खां पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता हेतु फांसी को चुना था। उन्हें 27 साल की उम्र में 19 दिसंबर 1927 को फैज़ाबाद की जेल में फांसी दिया गया था। ठीक है, अशफाक उल्लाह खां को। इनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। तो इस प्रकार से ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुकदमे में सूची दी हुई है और इनको क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको अगर आप क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो गदर आंदोलन सबसे पहले 1916 में हुआ था। ठीक है, गदर आंदोलन के बाद 1916 में जो घटना हुई सबसे पहले लाहौर षड्यंत्र, लाहौर मुकदमा 1916। 1913 में आपका गदर हुआ था। ठीक है, गदर के जस्ट बाद 1916, फिर काकोरी कांड 1925 के अंदर। मेरठ का मुकदमा हुआ है इसके जस्ट वन देन 1931। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1, 4, 2 एंड 3। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, हावड़ा षड्यंत्र 1910 बिल्कुल सही है, विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 ये भी सही है, 1914 या कहीं 1912 भी होता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये 1914 बट है सही है। लाहौर षड्यंत्र 1916 1923 दो घटनाएं से संबंधित है, और काकोरी जो है 1925 का है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र के साथ अमीर चंद का नाम जुड़ा हुआ है, तो सही जवाब है। माफ कीजिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस के साथ अशफाक उल्लाह खां का नाम जुड़ा हुआ है, लाहौर षड्यंत्र के साथ जतिन दास का नाम जुड़ता है, लेकिन नासिक षड्यंत्र केस के साथ रास बिहारी घोष का नाम नहीं जुड़ता क्योंकि ये दिल्ली से संबंधित थे। ठीक है, तो नासिक केस में किसका नाम जुड़ता है? तो एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम है अनंत लक्ष्मण करकरे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण करकरे का नाम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करवाना है। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र केस और सामने उनके प्रमुख लीडर्स हैं। तो हावड़ा षड्यंत्र केस का संबंध है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र के साथ जुड़े हैं राजगुरु। ठीक है, मैं आपको सीधे यहाँ पे आंसर बताता हूँ, दिल्ली षड्यंत्र केस के साथ मास्टर अमीर चंद का नाम आता है। ठीक है, और लास्ट में है अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके साथ नाम आता है अरविंदो घोष को, जिसको सीआर दास ने बचा लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 42 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए मॉडर्न इंडिया के पार्ट 2 में। बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 3 में करेंगे, जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें दे दीजिएगा, जिससे आप
को क्या डिमांड है, क्या नीड है, वो हमको पता चलती रहे। ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। यूपीपीसीएस अदर एग्जाम, जैसा आपने देखा कि सारे एग्जाम में लगभग पूछे गए, SSC के एग्जाम, इसके अलावा बीपीएससी के भी क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, जिससे आपको रिवीजन को कहीं भटकना ना पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना फीडबैक जरूर दे दिएगा। धन्यवाद।